नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सच बताइएगा, किसने किसका चेहरा देखा कल? किसे हर चेहरे में अलग अलग चेहरा दिखा या किसे हर चेहरे में एक ही चेहरा दिखा? मैं इधर कोई चेहरा चमकाने वाला स्नो पाउडर बेचने नहीं आया हूं। कांग्रेस ने कहा कल सबने बीजेपी का चेहरा देख लिया। बीजेपी कह रही है लोगों ने कांग्रेस का देख लिया। संख्या में न के बराबर रह गए टीम अन्ना के समर्थकों ने कहा कि हमने सांसदों का चेहरा देख लिया। लोकपाल को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल सका। जब इसे पास कराने की बारी आई तो उस वक्त यूपीए को चिट्ठी लिखकर समर्थन देने वाली बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी के सांसद सदन में लौटे ही नहीं। वो बहिष्कार कर गए तो गए ही रह गए, जबकि कई दल लौट भी आए। क्या यह कांग्रेस की चाल थी जिसमें बीजेपी फंस गई? कल अधिकांश बहस से गायब रहने वाले अपितु देर शाम आने वाले राहुल गांधी ने कहा कि सुषमा आडवाणी के इशारे पर बीजेपी ने ऐसा किया। सुषमा स्वराज ने कहा कि राहुल का सपना था संवैधानिक दर्जा दिलाना, हमारा नहीं। नंबर जुटाने की जिम्मेदारी सरकार की थी और सरकार के पास नंबर नहीं थे। विपक्ष के नंबर चाहिए थे तो बीजेपी के संशोधन को मान लेना चाहिए था। अब सवाल एक और है, कहां गए अन्ना के लोग? रामलीला मैदान, जंतर मंतर पर आने वाले एमएमआरडीए में क्यों नहीं आए? क्या मुंबई की फिजा और फितरत के कारण या खुद टीम अन्ना की साख पर सवाल उठने की वजह से? कई लोग कह रहे हैं कि टीम अन्ना की जिद से लोग नहीं आए। खैर, अन्ना ने खराब सेहत की वजह से अच्छा किया अनशन खत्म कर, मगर आंदोलन क्यों समेट लिया? राजनेता उन्हें शुभकामनाएं देने के बहाने तंज कर रहे हैं। समझेंगे भीड़ क्यों नहीं आई प्राइम टाइम में? हैप्पी न्यू ईयर के मूड में हैप्पी रह गई या वो भी उकता गई? क्या ये इम्तिहान सिर्फ अन्ना का था? क्या ये इम्तिहान उन लोगों का नहीं था जो भ्रष्टाचार को दूर करने निकले थे? क्या उनसे ज्यादा नेताओं ने लंबी लड़ाई लड़ ली? खैर, आंदोलनों के साथ ऐसा होता है, फिर नया खड़ा हो जाएगा। मगर आज ऐसा क्यों हुआ? सवाल तो लाजमी है ही। लेकिन ध्यान रखिए, अन्ना भले अपने गांव चले गए हों, मगर यूपीए के लिए एक और अन्ना का जन्म हो गया है। ये अन्ना है ममता बनर्जी। इन्होंने सरकार की गर्दन पकड़ी है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा में जो बिल पास हुआ है उसमें जितनी भी बातें जिस तरह से भी राज्यों में लोकायुक्त बनाने की लिखी हुई हैं उन्हें हटा दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो राज्यसभा में तृणमूल के 6 सांसदों का साथ नहीं मिलेगा। इस राजनीति के क्या मायने हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के टकराव की कई वजहें क्या हैं? लोकपाल को लेकर या यूपी के चुनाव में वोट को लेकर? मजबूत लोकपाल के नाम पर जो राजनीति हुई है उसे आप बयानों से ही नहीं, बयानों के भीतर के निशानों से समझिए। इसीलिए कल लोकसभा में पास करा लेने वाली सरकार का आज आत्मविश्वास डोलता नजर आया। एक मंत्री ने कहा राज्यसभा में बिल कल आएगा, फिर 2 मंत्रियों ने कहा कि आज ही आएगा, फिर एक मंत्री ने कहा कि कल आएगा। नंबर का सवाल है। पब्लिक कुछ नहीं होती, पब्लिक का मतलब नंबर होता है लोकतंत्र में, सदन के भीतर भी और बाहर भी। राजनीति के दस्तूर और दांव को समझिए और जमकर ये बहस देखिए। हमारे आज का सवाल है, क्या अन्ना आंदोलन का जोर खत्म हो गया है? क्या यह आंदोलन फिर से खड़ा हो पाएगा? इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्या कांग्रेस और बीजेपी के एक दूसरे को पर्दाफाश करने की राजनीति की भेंट चढ़ गई लोकपाल की लड़ाई? और हमारे मेहमान हैं हरीश रावत साहब हैं, आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। शाहनवाज हुसैन साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गोपाल राय अभी जुड़ेंगे, सदस्य टीम अन्ना के। जयंत घोषाल आने वाले थे, अब आ सकते हैं थोड़ी देर में। एमआर माधवन साहब हैं, आप पीआरएस लेजिस्लेटिव से जुड़े हुए हैं और संसदीय राजनीति और उन प्रक्रियाओं पर आपकी संस्था शोध करते रहती है। हमारे साथ सबसे पहले शाहनवाज जी, आपके पास आने से पहले मैं हृदय के पास जानना चाहूंगा, तृणमूल कांग्रेस की इस राजनीति का क्या मतलब है? हृदय, वो वॉकआउट करने वाली है, ये कोई धमकी है या तृणमूल अपनी नाराजगी के साथ सरकार को मदद कर रही है कि वो सदन से निकले और वहां पर बहुमत का कुछ आंकड़ा बने? देखिए रवीश, तृणमूल की जो कंपल्सन है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। तृणमूल जब से पावर में आई है उसको लेफ्ट के साथ भिड़ना है। और आपको मालूम है, जैसे ही राज्यसभा में ये बिल आने की बात चल रही है तो लेफ्ट फ्रंट इस बात को ज्यादा पिच कर रहा है कि लोकसभा में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए परफेक्ट नहीं है या पर्याप्त नहीं है। तो अब ऐसे में तृणमूल कांग्रेस कैसे चुप रह सकती है? और तृणमूल में ममता बनर्जी की शहर से साफ तौर पर यह कहना शुरू कर दिया कि हम सरकार के साथ नहीं है, हम चाहते हैं कि लोकायुक्त के जो तमाम
तमाम क्लॉज हैं 63 से लेकर 97 तक, वो तमाम क्लॉज हटाए जाएं और लोकायुक्त पर किसी तरह की बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि वो उसी तर्ज पर बने जिस तर्ज पर लोकपाल बनाया जा रहा है। अब ये बात जैसे ही हुई तो प्रणब मुखर्जी ने नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग की, सुदीप बंदोपाध्याय और मुकुल रॉय जो करीबी माने जाते हैं राइट हैंड ममता बनर्जी के, उन्होंने बात की, लेकिन तृणमूल इस बात में टस से मस हटने को तैयार नहीं है और उनके जो अमेंडमेंट्स हैं कल वो मूव किए जाएंगे। जो लोग मूव करने वाले हैं उनके नाम भी दे दिए, क्योंकि तृणमूल ये भी समझती है कि सरकार के पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो ऐसे में कॉम्बेटिव मूड दिखाना पब्लिक के लिए ज्यादा अच्छा है। उन्हें ऐसा लगेगा कि ये पावर कोजी नहीं हो गए हैं पावर में आने के बाद और अभी तक सड़क में लड़ने वाली पार्टी है ममता बनर्जी की जो पहले चल रही है। तो इन तमाम बातों का फायदा जो है ममता बनर्जी की पार्टी को मिल सकता है। लेकिन जो बात अभी शुरुआत में आपने इंट्रो में कही, सही बात वही है कि पूरी बात जो है वो ये है कि इस बिल से किसी को लेना देना नहीं है, हर कोई अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहा है, अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहा है। आप एक बार और स्पष्ट बताइए कि क्या तृणमूल ने यह दांव इसलिए चला है कि वो बाहर जाने का उसे मौका मिल सके और राज्यसभा में नंबरों का जो खेल है वो सरकार के हक में आ सके? मैं समझना चाहता हूं इस बात को। जी, प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स शुरुआत से रही है कि वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना चाहती हैं। हाँ। वो जब से बंगाल की लड़ाई उन्होंने लड़ी है वो ऐसे काम करती है जैसे कोई एनजीओ ग्रुप करता है, तो इसलिए वो बाहर जाना चाहती नहीं है, पर वो दिखना चाहती है ऐसे कि वो सरकार पर प्रेशर बनाए रखेंगी, क्योंकि अभी बंगाल में इतना सारा काम करना है उन्हें। रवीश, आपको मालूम है कि उन्हें केंद्र सरकार की जरूरत है, लेकिन वो अपनी इमेज बिल्डिंग में किसी तरह का कोई डेंट लगने देना नहीं चाहती। इसीलिए वो ऐसा चाहती है, जब भी महंगाई की बात होती है, पेट्रोल की बात होती है और अभी फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, तो बंगाल की जनता को एक पैगाम देना चाहती है कि जो बात लेफ्ट उठा रहा है उससे आगे बढ़ के मैं उस बात को उठा रही हूं। मैं रूलिंग कोएलिशन में होने के बावजूद ये बात को उठा रही हूं, इसलिए मेरी महत्ता ज्यादा है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps